क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं बल्कि भावनाएं मायने रखती हैं। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो सिखाती है कि भगवान के सामने धन दौलत नहीं बल्कि सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ा होता है। यह कथा है भगवान शिव, माता पार्वती और देवर्षि नारद की और एक ऐसी परंपरा की जो आज भी गुप्त रूप से निभाई जाती है। एक बार भगवान शिव, माता पार्वती और नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। उस दिन चैत्र शुक्ल की तीज थी। जैसे ही गांव वालों को उनके आने की खबर मिली, अमीर घरों की स्त्रियां 16 श्रृंगार करने और तरह तरह के पकवान बनाने में लग गई। लेकिन वही गरीब स्त्रियां बिना किसी दिखावे के जैसे थी वैसे ही थाली में हल्दी, चावल और जल लेकर आ गई और सच्चे मन से शिव पार्वती की पूजा करने लगी। माता पार्वती उनकी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई और उन पर सुहाग रूपी हल्दी छिड़ककर आशीर्वाद दिया। कुछ देर बाद अमीर स्त्रियां भी आई, सज धज कर सोने के थाल में 56 भोग लेकर। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, तुम तो सारा आशीर्वाद पहले ही दे चुकी हो, अब इन्हें क्या दोगी? माता पार्वती बोली, जो पहले आई थी उन्हें बाहरी वस्तुओं का आशीर्वाद मिला है, पर इनको मैं अपने रक्त से सुहाग दूंगी, जो मेरे समान अखंड सौभाग्यशाली बनेगा। और फिर माता पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उन पर रक्त छिड़का और उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान दिया। इसके बाद माता पार्वती नदी किनारे गई, बालू से शिवलिंग बनाया और गुप्त रूप से पूजा करने लगी। भगवान शिव प्रसन्न हुए और वरदान दिया, आज के दिन जो भी स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी उसका पति चिरंजीवी होगा और अंत में उसे मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब पार्वती जी वापस आई तो शिवजी ने पूछा, इतनी देर क्यों लगी? पार्वती जी ने बहाना बनाया, मेरे भाई भाभी मिल गए थे, उन्होंने दूध भात खिलाया। शिवजी मुस्कुराए और बोले, तो चलो हम भी वहीं चलते हैं। पार्वती जी चिंतित हो गई, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो सच में एक सुंदर महल खड़ा था। भाई भाभी ने उनका स्वागत किया और 3 दिन तक आतिथ्य किया। वापस लौटते समय शिवजी ने कहा, मैं अपनी माला वहीं भूल आया हूँ। नारद जी माला लेने गए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, न महल न कोई इंसान, सिर्फ अंधेरा और जंगल। तभी बिजली चमकी और पेड़ पर माला दिखाई दी। जब नारद जी लौटे तो शिवजी हंस पड़े और बोले, यह सब पार्वती की पतिव्रता शक्ति और उनकी माया थी। उन्होंने अपनी पूजा को गुप्त रखने के लिए यह सब रचा। यह सुनकर नारद जी माता पार्वती की भक्ति और शक्ति से अभिभूत हो गए। उन्होंने कहा, जो स्त्रियां इस दिन गुप्त रूप से पूजा करेंगी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उनका सुहाग अमर रहेगा। इसी कारण आज भी इस व्रत में पूजा गुप्त रूप से की जाती है और पुरुष इसमें उपस्थित नहीं रहते। यह कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं बल्कि मन की श्रद्धा से होती है।